नौकरी है, करनी ही पड़ती है। क्या दोस्तों आपने कभी जो है नौकरी की है? मैंने दो कंपनियों में नौकरी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा विशेष पढ़ाई नहीं करी है। मैंने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स करी है दिल्ली से, और आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली से पास आउट होने के बाद मैंने लगभग 3.5 साल काम किया है ओनिडा टीवी में, और लगभग 5.5 साल काम किया है मैंने गोदरेज में। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब मैं ओनिडा टीवी में काम करता था तो मैं सर्विस इंजीनियर था। घर घर जा कर के टीवी ठीक किया करता था। तो वहाँ भी बहुत सारे नाराज़ कस्टमर होते थे। तो वो नाराज़ कस्टमर जब हमें भला बुरा कहते थे तो हमें ये समझना होता था कि वो दरअसल हमें भला बुरा नहीं कह रहे हैं, हमारी कंपनी को भला बुरा कह रहे हैं, यानी ओनिडा टीवी को भला बुरा कह रहे हैं। और जब मैं ओनिडा टीवी छोड़ करके गोदरेज में काम करने आया और मैं प्रिंटर्स का इंजीनियर था, तो मैं जब कस्टमर्स के पास जाता था तो यदि उनकी कोई शिकायत होती थी उसको लेकर के, यदि वो भला बुरा कहते थे, तो उस समय भी हम इसी तरह से उसको लिया करते थे कि वो हमें व्यक्तिगत रूप से भला बुरा नहीं कह रहे हैं, बल्कि कंपनी को भला बुरा कह रहे हैं। वो कंपनी के उस उत्पाद के सर्विस से या उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है। आप कहेंगे मैं ये सब क्यों बात बता रहा हूँ? तो सबसे पहले मेरा नाम है सुभाष चंद्र झा, और आप मुझे देख रहे हैं चलते चलते के विभिन्न हैंडलों के ऊपर। दोस्तों कल से जो है एक वीडियो के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। एनडीटीवी के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, नाम है रवीश रंजन शुक्ला। रवीश रंजन शुक्ला से किसी छोटे जो है यूट्यूब पत्रकार ने या किसी जो प्रदर्शन कर रहे प्रोटेस्टर में से किसी ने पूछा कि अभी इतने दिन से जब आंदोलन चल रहा था तो आपने और आपके चैनल ने कवरेज क्यों नहीं की, तब आप क्यों नहीं आए? तो वो सर झुकाकर सुनते रहे। पूछना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी है क्या? हाँ जो भी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 1 महीने से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था तो आपकी मीडिया क्यों नहीं आई थी? एनटीवी वाले, आज तक वाले क्यों नहीं आए थे? मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे, कुछ बताइएगा सर। हेलो, इसीलिए कहते हैं गोदी मीडिया हाय हाय। आप देखिएगा कि जो व्यक्ति उनसे ये पूछ रहा है उसने उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की है। बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है पूछा है। तो लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है निंदा कर रहे हैं कि लोगों को इस तरह से, जो जर्नलिस्ट हैं, जो ख़ास तौर पे जिनको आज के डेट में जो मतलब एक नाम दिया गया है गोदी मीडिया, या जो भी बायस्ड पत्रकारिता करते हैं, या जो सरकार के पक्ष में ज़्यादा जो है पत्रकारिता करते हैं, जन सरोकार या जन पक्ष की पत्रकारिता करना जो भूल गए हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर ये जो है चल रहा है कि उनके साथ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से बात करने में मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पर है जब आप किसी पत्रकार को छूने लगते हो, उसको धकियाने लगते हो, उसके साथ धक्का मुक्की करते हो, मारपीट करते हो, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि नौकरी है, करना पड़ता है। वो नौकरी करते हैं, मगर जब यदि सिर्फ बातों के जरिए यदि लोग जो है उलाहना दे रहे हों, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो उन पत्रकारों को नहीं कोस रहे हैं, उस पत्रकार के मीडिया प्रतिष्ठान को कोस रहे हैं। क्योंकि हर पत्रकारिता का, हर चैनल का एक उत्पाद होता है। तो वो उत्पाद क्या है? उनकी पत्रकारिता ही उनका उत्पाद है, और उनके जो ऑडियंस है वही उनके उपभोक्ता है, वही उन जो कंटेंट है, जो उनके जो न्यूज़ के जो कंटेंट हैं उनको जो है कंज्यूम करते हैं, और उसी न्यूज़ कंटेंट के ऊपर जो है लाखों करोड़ों के जो है विज्ञापन चलते हैं। और ये जो स्थितियां आई हैं वो इसलिए आई है क्योंकि न्यूज़ रूम में बैठे हुए एंकर वो पूरे जो समाज में, देश में जहर घोल रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग यदि आप देखेंगे तो वो पूरी की पूरी सरकार के पक्ष में होती है, और न्यूट्रल रिपोर्टिंग नहीं होती है। और इस तरह की बातें की जाती हैं कि उन मीडिया प्रतिष्ठानों से जो पत्रकार फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए आते हैं, उनको इस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो मेरा सबसे पहले तो यही कहना है कि देखिए,
किसी भी पत्रकार के साथ यदि आपकी शिकायतें हैं तो आप उनके साथ धक्का मुक्की ना करें, गाली गलौज ना करें, उनके साथ हिंसा ना करें, मगर आप शालीनता से और सभ्य तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछना ही चाहिए। इसमें कोई भी किसी भी तरह की बुराई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं कितने ही पत्रकारों के द्वारा एक्स हैंडल के ऊपर ब्लॉक किया गया हूं। अखिलेश शर्मा है एनडीटीवी में है, अभी भी हैं और बीजेपी कवर करते रहे सालों से। उनसे हमने कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिए तो उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया। उसी एनडीटीवी में एक समय में उमा शंकर सिंह हुआ करते थे, अब स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। उस टाइम में नौकरी की मजबूरियां होती हैं, नौकरी की मजबूरी में इस तरह के जो है पत्रकारिता करते थे जिस पे जो किसी को भी लगता कि ये न्यूट्रल नहीं है, बायस्ड है, सरकार के पक्ष में है। उनसे भी कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिए, उन्होंने भी हमें जो है ब्लॉक कर दिया। हम जो है समतामूलक समाज के बारे में बात करते हैं, जातिवादी समाज का जो है निंदा करते हैं। हमारी जो बातें होती है, हमारी यानी मेरी व्यक्तिगत रूप से जो बातें होती है वो राइट विंग विचारधारा को सपोर्ट नहीं करती, मगर वो लेफ्ट विंग विचारधारा को भी उस तरह से सपोर्ट नहीं करती। हम जो है नेहरू के मार्ग पर चलने वाले मध्यम मार्गीय लोग हैं। जब तक मैं समाज में जो ये जातिवाद का जहर है और इन सब के ऊपर बातें करता था तो दिलीप मंडल मुझे फॉलो किया करते थे, और जैसे ही उन्होंने पाला बदला और हमने उनसे जो है कठिन प्रश्न पूछने शुरू किए तो उन्होंने भी हमको ब्लॉक कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये बताइए कि क्या ऐसे लोगों को, मेरे को या मेरे जैसे हजारों लोगों को ब्लॉक करना असभ्यता नहीं है? वो गलत नहीं है, गलत तो वो भी है। तो ऐसे ही अब जैसे अजीत भारती है, आप देखते हैं कि जहर उगलते हैं, बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अभी उनके अंदर हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि वो जंतर मंतर जाकर के प्रोटेस्ट को कवर कर लें, या वो कनॉट प्लेस में किसी जगह पर जाकर के इस प्रोटेस्ट को कवर करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी। बिहार से आते हैं, बेगूसराय से, और बेगूसराय तो कभी लाल सलाम का गढ़ हुआ करता था, उसी बेगूसराय से अजीत भारती आते हैं। उनसे भी हमने कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लिए, उन्होंने भी हमें जो है ब्लॉक कर दिया। तो आप ये बताइए कि जो क्या कहते हैं, जो पत्रकार हमारे जैसे लोगों को जो सभ्य तरीके से बिना कोई गाली गलौज किए हुए यदि टफ क्वेश्चन करते हैं तो आप ब्लॉक कर देते हैं, तो वो क्या असभ्यता नहीं है? तो नौकरी है। और आप देखते हैं कि हमारा एनडीटीवी आज जो शोहरत और जो कहते हैं जो नाम एनडीटीवी ने कमाया था, वो एनडीटीवी का मालिकाना हक बिक जाने के बाद मटिया मेट हो गया है। आज कल जो है पत्रकारिता में जो माइक था, एनडीटीवी का माइक एक गर्व का विषय हुआ करता था, आज जो है शर्मिंदा का कारण जो है बना हुआ है। तो ये तो इन लोगों को डिसाइड करना है। आप रविश रंजन शुक्ला इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके कितने साथी पत्रकार एनडीटीवी को छोड़ करके अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए और सब अच्छा कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि जो आप इस तरह की बातें नहीं सुन सकते, या आपको इस तरह की बातें जो है शालीनतापूर्वक तरीके से भी नहीं पूछना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि नौकरी छोड़ दीजिए, ऑल्टरनेटिव मीडिया में आ जाइए। अभी दिबांग जी भी ऑल्टरनेटिव मीडिया में आ गए हैं। रेड माइक के सौरभ शुक्ला भी एनडीटीवी के ही प्रोडक्ट हैं, शरद शर्मा भी एनडीटीवी के ही प्रोडक्ट हैं, संकेत उपाध्याय भी एनडीटीवी के ही प्रोडक्ट हैं, उमाशंकर सिंह भी आज ऑल्टरनेटिव यूट्यूब चैनल के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जिन्होंने हमें जो है ब्लॉक किया हुआ था। और दूसरा जो इस तरह की बातें जो चल रही हैं अभी, जिस तरह से इस प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह के चैनल्स के गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया गो बैक के जो नारे लग रहे हैं, वो लोगों की नाराज़गी है। उस नाराज़गी का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो बस इतना ही कहता हूँ कि भाई जो हमारे इस प्रोटेस्ट में हमारे जो जनजी हैं, बच्चे हैं, कि देखिए किसी के साथ फिजिकल मत होइए, किसी के साथ गाली गलौज मत करिए, पर
शांति से, सभ्यता से और जो है डिसेंट लैंग्वेज में बिल्कुल टफ क्वेश्चन जो आपको पूछना ही चाहिए। यह आपका हक है, अधिकार है। आप मीडिया जो कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ होता है, उसने जो है इस आवाम की पीठ पर छुरा मारा है। तो ये तो पूछना ही पड़ेगा ना कि हमारी क्या गलती थी जो तुमने हमारी पत्रकारिता नहीं करी, तुमने जो है सरकार के पक्ष में जो है पक्षकारिता करी। तो सवाल तो उठेंगे ही। तो रवीश रंजन जी को जो है इसके लिए जो है बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए। उनके साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं हुई और टफ क्वेश्चन सरकार से भी पूछते रहिए और जो है तमाम मीडिया जो संस्थानों से भी पूछते रहिए जो जनपक्ष की पत्रकारिता को भूल गए हैं। और इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि रवीश रंजन जिस कलेवर की पत्रकारिता करते हैं, क्या वो उस कलेवर की पत्रकारिता उस दिन जंतर मंतर पे या कनॉट प्लेस में करते तो क्या उनका एडिटर इन चीफ उनके उस प्रोग्राम को, उनके उस जो है कवरेज को एनडीटीवी पे दिखाता? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दिखाता तो मैं समझ पाता कि हाँ, जो रवीश रंजन जो काम कर रहे हैं, जिस कन्विक्शन के साथ रवीश रंजन काम कर रहे हैं आज भी एनडीटीवी में ये साहस है कि उनकी पत्रकारिता को एज इट इज़, बिना कट, बिना एडिटिंग के दर्शकों के सामने रखे जाने का एनडीटीवी को साहस होना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे इतने सारे लोग अल्टरनेटिव मीडिया में चले गए, अच्छा काम कर रहे हैं, रवीश रंजन जी आप भी आ जाइए ना अल्टरनेटिव मीडिया में और जो है अच्छा काम करिए और खूब तारीफ़, खूब शोहरत और खूब शाबाशियाँ बटोरिए। तो बताइएगा मेरी इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। हैंडल है हमारा विभिन्न स्थानों पर चलते 802।